हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़। ठीक है। दशमलव के जोड़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। हम बचपन से पढ़ते तो रहते हैं मगर हमें इतना जल्दी समझ में नहीं आता है दशमलव का जोड़। तो आइए आज समझते हैं इस दशमलव के जोड़ को कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए दिया हुआ यहाँ पर 3.152 जोड़ 9.74। तो इसको बनाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सजा लेंगे। इस तरीके से इसको सजा सकते हैं। 3.152 ऊपर लिख लेंगे और उसके बाद जो पॉइंट है तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है। अब पॉइंट लिखने के बाद पॉइंट के अगर दाईं साइड जो जितनी संख्या है उसको लिख लेंगे और जितनी बाईं साइड है वो बाईं साइड लिख लेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाईं साइड 9 है तो 9 लिख लेंगे और दाहिना साइड 7 और 4 है। उसके बाद अब ये एक लाइन दे देंगे। अब देखिए जो खाली जगह है तो खाली जगह कहाँ पे है, यहाँ पे है 2 के सामने, तो हम यहाँ पर 0 दे देंगे। ठीक है। अब जिस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ देंगे। 2 और 0 हो जाएगा 2, 5 और 4 हो जाएगा 9, 1 और 7 हो जाएगा 8। पॉइंट के दशमलव के सामने दशमलव देंगे और 3 और 9 हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि दशमलव का जोड़ किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 23.52 प्लस 6.14। तो फिर उसी तरीके से इसको भी सजा लेंगे। 23.52 लिखेंगे और उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव देंगे। दशमलव के जो बाईं और जितनी संख्या रहेंगी तो उसको लिख लेंगे और दाहिनी साइड जितनी संख्या रहेगी उसको लिख लेंगे। ठीक है। अब जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे 0 लिख देंगे। 0 लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि घटाना इसमें है या फिर इसमें घटाना है। ठीक है। तो इसको जोड़ना है तो 2 और 4 6, 5 और 1 6, पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे। 3 और 6 9, 2 और 0 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब घटाव की तरफ देख लेते हैं दशमलव का घटाव कैसे बनता है। यहाँ दिया हुआ है 87.1, तो 87.1 लिख लेंगे। उसमें से घटाना है 0.0134। तो हम लोग पहले दशमलव के सामने दशमलव लिख लेंगे। अब दशमलव के दाहिनी ओर जितनी संख्या है बाईं ओर, तो बाईं ओर 0 है, दाहिनी ओर कितनी है 1 है, 3 है और 4 है। अब एक लाइन देंगे और उसके बाद जिसके सामने कुछ नहीं है उसके सामने 0 लिख लेंगे। ठीक है। इसके सामने कुछ नहीं था 0 लिख लिए। ठीक है। अब क्या करना है, घटाना है तो घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, अगरचे हम सिर्फ 1 लिख देते यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो फिर हम किस में से घटाते। अब यहाँ पे 0 आ गया तो क्या करेंगे, 0 में से 4 तो जाएगा नहीं तो 1 हासिल लेंगे। तो इसमें ये खुद 0 है तो ये इससे हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 इसमें आया तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 गया तो हो जाएगा 6 और ये चूँकि 1 दे दिया था इसको हासिल तो ये बचा 9। 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है। अब ये बचा 0 तो इधर से 1 हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9। दशमलव के सामने दशमलव, ये चूँकि 7 था मगर 1 हासिल दे दिया था तो बचा 6। 6 में से 0 जाएगा तो 6। 8 में से 0 जाएगा तो 8। यानी आपका आंसर हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ दिया हुआ है 94.23 और उसके बाद घटाना है। देखिए दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे। दशमलव के दाईं ओर दिया हुआ है 7 और 4 और बाईं ओर दिया हुआ है 1 और 2। अब घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, दशमलव के सामने दशमलव, 4 में से 4 जाएगा तो बचेगा 0, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2। यानी कि 20.11 यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अब देख लेते हैं गुणा, जो कि हमारा लास्ट है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2.54। अब गुना है तो गुना हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि पॉइंट है तो कैसे करेंगे, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न गुना में ही होता है। तो हम लोग कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक ट्रिक निकाले हैं। क्या निकाले हैं वो ट्रिक, कि हम पहले दशमलव को भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि दशमलव है ही नहीं, तो दशमलव जब नहीं रहेगा तो कितना लिखाएगा 254 और फिर 16 लिखाएगा। दोनों में से दशमलव को भूल जाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से लिखकर पहले क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 चौके 24 का 4
और 6 × 5 = 30, 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15 और 1 से 4 को गुना करेंगे तो 4, 5 को 5 और 2 को 2, यानी हमारा आंसर जो आएगा 4 और 2 6 और 5 और 5 10, 2 1 3 और 1 4, इतना आएगा। अब क्या करना है, इसमें देखिए दशमलव के बाईं ओर कितनी संख्या है, 2 संख्या, और इस दशमलव के बाईं ओर 1 संख्या, तो यहाँ का 2 संख्या और यहाँ का 1 संख्या, टोटल कितनी संख्या हो गया, 3 संख्या। अब इस वाले जो हमारा गुना करके आया उसमें दाईं ओर से 3 संख्या को छोड़कर दशमलव बैठा देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए एक लास्ट वाला देख लेते हैं, तो हो जाएगा 4.59 और 1.2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे 459 और फिर 12, 2 से 9 में देंगे तो 8, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 1 11, 4 दूना 8 और 1 9, उसके बाद 459, क्योंकि 1 से जितना को भी गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 8 एकम 8, 9 और 1 10 का 0, 9 और 5 14, 14 और 1 15 का 5 और 5 का 5। अब देखिए इसमें कितनी संख्या थी, 1 और 1 2, और इसमें एक संख्या 3, 1 2 3, यानी ये जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कितना होगा। 4.84 गुना 2.4, इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर।